देखो, नीच कट्टरपंथियों, बुजदिलों, हरामखोरों, देखो ये क्या है? ऐसे दलालों से, ऐसे भगवा से हमारा खून नहीं, वो भगवा नहीं है, वो भगवा नहीं है। भगवा ये है जो तिलक है, भगवा वो है जो उगता हुआ सूरज है, वो भगवा है। हिम्मत है अगर दीपिका पादुकोण में या शाहरुख खान में या और भी लोगों में, तो हमारे भगवा का अपमान वहाँ पे करके ताली थाली बजवाया। ताली थाली तो हिजड़े बजाते हैं जी। अब उनके कहने पे मैं हिजड़ा बन जाऊं क्या? आप क्या चाहते हो पत्रकार महोदय? अगर ये 24 में गलती से आ गए, हम तो कहते हैं जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। लाल किला दिया डाल मियाँ को और ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। योगी का मतलब बताओ, पढ़े लिखे हो या माइक पकड़ के चले आते हो? आमिर खान के बाप में इतनी हिम्मत है जो हमारे देवी देवताओं को कहना क्या चाहते हैं? आपको नहीं पता है रेलवे बिका नहीं बिका? नहीं। खाओ भारत माता की कसम, नहीं बिका। तेल बेच दिया, जंगल दिया अडानी को, तेल हुआ अंबानी को। लाल किला दिया डाल मियाँ को और ताजमहल की बारी है, साहब की लीला न्यारी है, देश की बिक्री जारी है। और अगर आप लोग भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते रहे तो आम जनता की बारी है। मैडम ये सब बेच देंगे। अच्छा। बेचने वाला है तो पहले चाय बेची, आज देश बेच रहे हैं। और पठान मूवी की रही बात, उसमें भगवा का कोई अपमान नहीं किया। और महाराज जी परमहंस देखा नहीं आपने पठान मूवी में दीपिका पादुकोण ने कपड़े पहने, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम विरोध होकर शाहरुख खान का हो रहा है। मैडम मैंने आपसे बता नहीं कि उनको खान गैंग से दिक्कत है। वहाँ पे अगर इनके वो होते हैं ना खिलाड़ी कुमार यादव, खिलाड़ी कुमार, अक्षय कुमार जो चूस के खाते हुए काट के खाते, दुनिया को पता है, दुनिया को पता है कि हम चूस के खाएंगे या काट के खाएंगे। पूछना जरूरी था क्या? अगर ये अभी शाहरुख खान जी अभी संस्था भारतीय जनता पार्टी की ले लें तो जितने भी चाटुकार हैं, दलाल हैं, नीच हैं, सबके सब उन्हीं के समर्थन में उतरेंगे। अरे देखिए बहुत बढ़िया मूवी, लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे शक हो रहा है, शक हो रहा है, शक हो रहा है, शक। हिंदुओं का कौन सा अपमान हो रहा है? डीएनए टेस्ट करवाना पड़ेगा, शक है। चलिए भैया चलिए चेक करवाइए, चलिए हम तो कह रहे हैं उनका डीएनए पहले चेक करवाइए आप। लाल सिंह चड्ढा के टाइम पे शाहरुख जिहादी कहते थे आप, और अब शाहरुख खान जी कहते हैं। अरे हमने कभी उनको जिहादी नहीं, हमने कभी जिहादी नहीं बोला। आमिर खान के लाल सिंह चड्ढा पे मैंने बोला था भाई, जब देवी देवताओं का उन्होंने अपमान किया था, हमारे भगवान गायब होते हैं, भगवान गायब होते हैं। तो भैया एक हमारे बहुत करीबी दोस्त थे, उन्होंने वही गोला में भेज दिया जो गोला में आया। और ये मूवी चलेगी, बहुत चलेगी, पठान मूवी चैनल दिखवा देंगे। अरे वो भीख मांगेंगे अभी, ये शाहरुख खान का भीख मांगेगा जो दलाली करने उनकी नहीं चलने देंगे, वो भीख मांगेंगे। ये फिल्म बहुत जोरों शोरों से चलने वाली है मैडम, और आप लोग भी जाइएगा देखने, और ये सबसे पहले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ से कहने की क्या लग रहा है कि योगी जी बोलेंगे? मोदी जी को क्या बोलेंगे? मोदी जी उनकी सुनेंगे? आपको लगता है कि सुनेंगे? बॉलीवुड भी डरा हुआ है बॉलीवुड से। भाई कुछ नहीं डरा हुआ है। इनके 4 दलालों से कोई डरने वाला नहीं है। कौन है 4 दलाल? बाइकआउट का ट्रेंड कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? देश की जनता। आप बताओ। देश की जनता। देश की जनता वो नहीं है, वो देश की जनता ही नहीं हो सकती। वो देश की जनता। अरे कोई नहीं बोल रहा मैडम, 4 लोगों के बोलने से मान लोगे? अरे और जगह जाइए ना, ये 4 लोग जो गुट बना के उतरते हैं। 4 लोग पूछ रहे कौन है ये 4 लोग? अच्छा आपको नहीं पता? अच्छा आप जब गए होंगे एंकरिंग पे तो वहाँ पे आप लोगों के सामने भी नहीं चलने देंगे, तो आपने पूछा काहे नहीं चलने दोगे? बात का राज चल रहा है, बात का राज चल रहा है। भगवान का अपमान हुआ इसलिए नहीं चलने देंगे। जो भारतीय जनता पार्टी की दलाली करते हैं, कौन है? कौन है? अरे मैडम कौन है? नाम बताओ उनका, मैं दुश्मनी करूँ उनसे? डरता है, डर लगता है। उनका नाम बोलने की हिम्मत नहीं है, लेकिन दलाल बोलने की हिम्मत थी, हिम्मत है, डर लगता है। तिलक लगा, योगी जी भी तिलक लगाते और हिम्मत नहीं है नाम। अच्छा योगी का मतलब क्या होता है आप बताओ? पढ़े लिखे हो? योगी को जानते हो ना? अरे नाम बदल दिया। योगी का मतलब बताओ, योगी का मतलब योगी का मतलब बताओ। अरे पढ़े लिखे हो या माइक पकड़ के चले आते हो? पढ़े लिखे हो ना? योगी का मतलब बताओ। योगी का क्या मतलब? छोड़ दे, संसार त्याग दे। अच्छा और सत्या का भी? सत्ता का मोह नहीं है। योगी जी गैंग से डर लगता है। अच्छा सांसदों कितने साल तक रहते हैं? बाइकाट गैंग से डर लगता है। नाम लेने से डर लगता है। भैया हमें किसी से डर नहीं लगता। तो नाम क्यों नहीं लेते? डर नहीं लगता। नाम क्यों नहीं लेते? सबसे पहले वही लोग देखते हैं। 4 दलाल बाइकआउट का ट्रेंड चला रहे हैं। आप ये मानते हैं कि बाइकआउट बैंक की नेगेटिव पब्लिसिटी इस मूवी को हिट कर देगी? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ सामने देखो मैडम। देखो की तो शव यात्रा निकाली जा रही है एमपी में। शव यात्रा मर गया शाहरुख खान का। हाँ। अरे मैडम ये लोग मर जाएंगे। जो लोग कर रहे हैं ना कि नहीं चलने देंगे, चला देंगे, शाहरुख खान हमारे सामने चमड़िया उधेड़ देंगे।
अरे भैया सब मरेंगे सब। ये 25 तारीख को लग रही है ना, 26 तारीख को एक बैग आ जाएगा, न्यूज वाले दिखाएंगे बॉयकॉट। पठान के मरने वालों की तादाद बढ़ गई भाई साहब, सारे मरेंगे फांसी लगा लगा। चलो इसमें शाहरुख खान की बात है, लेकिन जो उससे पहले मूवियों का बायकॉट हुआ उनमें तो शाहरुख खान नहीं था। कौन सी? रणबीर कपूर था, आलिया भट्ट थी, उसका भी तो बायकॉट। अरे मैडम देखो, उन्होंने क्या कहा था कि वो बीफ खाने वाला कुछ बात करी थी उन्होंने, उस पे इनको एक मुद्दा चाहिए। ये जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, मौजूदा सरकार है, ये मुद्दे से भटकाने का काम करने के लिए ये कुछ न कुछ नुकुश डाल देती है। लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों हुआ? लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इस पे इसलिए विरोध करा कि हमारे देवी देवताओं को जी गायब कर दिया था। आमिर खान के बाप में इतनी हिम्मत है जो हमारे देवी देवताओं को गायब कर शाहरुख खान ने भगवा का अपमान किया। अरे भैया कुछ अपमान, भगवा का कौन सा भगवा? कौन सा भगवा? भगवा है, भगवा है वो। तो बिकनी क्या है? ऑरेंज कलर की बिकनी है वो, ऑरेंज कलर की बिकनी है, भगवा थोड़ी है। जब इनके और नेता करते हैं, जब एक बलात्कारी भगवा पहन के बलात्कार करता है, भगवाधारी लोग बलात्कारियों को फूल माला पहनाते हैं, तब आप लोग कहाँ मर जाते हो? सेंसर बोर्ड ने कैसे चलाई थी? सेंसर बोर्ड मर गया था पहले, काहे नहीं चलाया था? अब क्या हो गया? परसोन जोशी जी अंधरा गए थे का? परसोन जोशी जी अंधरा गए थे और जो डर गया क्या? सेंसर बोर्ड डर गया? सेंसर बोर्ड नहीं डरा है भैया, ऊपर से आका का फोन आया था कि जो 4 दलाल मरे गए थे उनका कहना मानना है। ये सनातनियों की ताकत है। सनातनियों की ताकत है। आका कौन है? आका कौन है? आका ऊपर जो सत्ताधारी लोग बैठे हैं, नाम ले लीजिए ना। नाम भाई पहले आका इनके हैं वो क्या नाम? प्रधानमंत्री जी, दूसरे 2 उद्योगपति हैं। कौन है? कौन है? नाम लीजिए। अच्छा, उद्योगपतियों को नहीं जानते? हम जानते बहुत ना उद्योगपति जाने। हैं। जानते नहीं हो? उद्योगपति तो बहुत है। उद्योगपति है। भैया नाम लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो नाम ले यहाँ की लीजिए ना। सरकार, प्रधानमंत्री जी भी नहीं चला रहे, अंबानी और अडानी चला रहे। मैं कह रहा हूँ और मैं तो कहता हूँ इनसे एक ही है, इनसे बगावत करो। शाहरुख खान से कितना पैसा खाया है? देश से अंबानी और अडानी ही चला रहे हैं। अगर अंबानी अडानी ना हो तो जीडीपी गिर जाएगी। जीडीपी क्या वो कहाँ लेगी? जीडीपी तो वैसे ही गिरी है। अरे सर कितना पैसा लिया है शाहरुख खान से? अच्छा, भारतीय जी की दलाली करने के लिए आप लोगों ने कितना पैसा लिया है? बाइक और ट्रेन चलाने के लिए आप लोगों ने कितना पैसा लिया? जनता चला रही है, हम नहीं चला रहे। जनता चला रही है। यहाँ पे जितने भी पत्रकार खड़े हैं, हाँ। 99% उन्हीं के साथ में रहते हैं। पठान का बाइकआउट करना है, पठान का आपको के साथ भी जाते हैं वहाँ पर? नहीं, हम तो यहीं पे आते हैं, हम तो यहाँ पे कहते हैं कि चलेगी जी पठान। पठान को शाहरुख खान ने कहा है समर्थन करो बाइकआउट पठान का विरोध करो। अच्छा, शाहरुख खान फोन करके ये हर एक बंदे पैसे दिए होंगे आपको। अच्छा, आपके पास भगवा का अपमान सह रहे हैं, आपकी भावना भगवा का अपमान बताओ तो कैसे हुआ भैया? अपने आपको अयोध्या का पंडित कहते हैं, कैसे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ पंडित हूँ, लेकिन भगवा का अपमान कैसे हो बताओ तो? परमहंस महाराज जी ने जब उनका एक इंटरव्यू मैंने देखा, उन्होंने क्या कहा था? चमड़िया उधेड़ देंगे, शाहरुख खान सामने आ जाए जिंदा जला देंगे। अरे मन्नतवा में जाइए ना, सनातन संस्कृति का अपमान करेगा तो चमड़ी उधेड़ दी जाएगी। जब उनको फोटो दिखाई ना, ए महाराज देखिए ये आपके सांसद हैं। अरे ये भगवा नहीं है, भगवा तो ये है जो हमने पहन रखा है। तो दीपिका वाला भगवा तो अगर मनोज तिवारी भगवा का अपमान करेंगे तो शाहरुख खान को भी करेंगे क्या? बिल्कुल भाई, जब बाप करता है तो बेटा तो करेगा। आपने की तरह अपमान मतलब आपने देखो, जब वो तीनों लोग अगर इस्तीफा दे दें, तीनों लोग इस्तीफा दे दें, मैं शाहरुख खान का विरोध करूंगा। अभी सुनो, 18-19 दिन है, मैं विरोध पे उतर जाऊंगा। मतलब आप ये कहना चाह रहे थे तीनों अगर इस्तीफा देंगे तो मैं विरोध करूंगा। आपने अभी कहा कि बाप करेगा तो वो भी करेंगे, तो मतलब शाहरुख खान का बाप है मनोज तिवारी? मनोज तिवारी कैसे बाप हो सकते हैं भाई? अभी आपने अगर उनके नेता लोग करते हैं भाई, वो अपने आप को आका समझ रखे हैं ना आप लोगों के। हमारे तो आका नहीं है। शाहरुख खान के बाप बता रहे ना आप? शाहरुख खान का बाप कौन है? ताज मोहम्मद है। आपने तो तिवारी जी धर्म परिवर्तन करेंगे, धर्म परिवर्तन करेंगे। तो भैया बियर पी के नाचे लागू छमक छमक वही करें बस। बताओ, सबका नाम बताना एक एक चीज का, अगर पढ़े लिखे पत्रकार होंगे तो। क्या है? सूप है जिससे हम कूड़ा उठाते हैं। ये कूड़ा उठाने वाला सूप है भैया पहला। दूसरा कौन सा है? दूसरा फ्लश है और तीसरा अंडरवेयर है, चप्पल है। तो आप ये क्यों दिखा रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं? ये क्या है? ये भगवा का नहीं है, ये भगवा है नहीं है। देखो, अरे अंधो देखो, सत्ता के दलालों देखो, नीच कट्टरपंथियों, बुजदिलों, हरामखोरों देखो, ये क्या है? किस तरह की भाषा है मैडम ये जो बाइकआउट वाले हैं ना, बाइकआउट वाले जो बाइकआउट करने वाले हैं ना, नीच है, जलील है, उनको और कोई काम नहीं है। मोदी जी ने उनको बाइकआउट वाला पत्रकारों को दलाल कैसे बोल रहे हैं? को कहा विरोध किया कभी? डिटॉल साबुन का कलर क्या है? कलर क्या है? भगवा रंग है। भगवा रंग है। पूछा कभी आप लोगों ने? आप सिर्फ और सिर्फ खाने वाला संतरा भगवा रंग का से हम खा जाते हैं।
छिलकवा भी खाइए ना, छिलकवा भी खाइए। बहुत बड़ी भगत हो ना, नहीं बहुत बड़ी भगत हो ना भगवा की, नहीं बहुत बड़ी भगत हो ना, नहीं बहुत बड़ी भगत हो आप लोग बहुत बड़े भगत हो ना। भगवा 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 जवाब नहीं रहता, भगत हो दलाल हो, ये क्या है? बिल्कुल चिल्लाने लग जाता है। ऐसे भगवा से हमारा खून नहीं बहता। वो भगवा नहीं है, वो भगवा नहीं है, वो भगवा नहीं है, जवाब नहीं है तो दलाल है। अच्छी वो भगवा नोटिंग नहीं है भैया, वो भगवा नहीं है। कौन सी नोटिंग की क्लासों में जाते हैं आप? नोटिंग की क्लास में वो कौन सी नोटिंग की क्लास में जाते हैं? आप लोग कहाँ से डिग्रियाँ लेके आते हो? आप लोग कहाँ से डिग्रियाँ लेके आते कहाँ हो? से डिग्री ली है? हम बता देंगे, आप अपनी बता दीजिए। क्या पढ़ाई की आपने? मैं तो अभी पढ़ रहा हूँ भाई, BA कर रहा हूँ पॉलिटिकल ऑनर्स से, और क्या ITI कर जरूरत पड़ गई कि आप मीडिया के बीच आकर इन मुद्दों पर अपनी राय रख रहे हैं? मैडम देखो हमारी चाहिए पब्लिसिटी तो हमें मिल जाएगी, वैसे भी हमें यहाँ पे दलालों के बीच में आने पार्टी ज्वाइन करनी है। कुछ नहीं ज्वाइन करना, वो तो सोचेंगे बाद का विषय है। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ राजनीति में आने का मकसद भी है तो सिर्फ और सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी के लिए आवाज उठाऊंगा। मैं अठान पठान के चक्कर में पड़ने वाला नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी इसे उठाने के लिए खड़े हैं, तो क्यों पठान का बोल रहे हैं आप? मैडम पठान का तो मुद्दा आपने करा, मैं तो कहता हूँ महंगाई बेरोजगारी पे किसी पत्रकार की अगर हिम्मत है तो मोदी सरकार से सवाल पूछिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है बताइए आप लोग। 2 करोड़ रोजगार कहाँ है बताइए। 8 साल में कितने रोजगार हो जाते बताइए आप लोग। मैंने ये आपका इंटरव्यू लिया था, आप ही ने कहा था ना पेट्रोल के दाम कम हो जाएंगे तो पिएंगे पेट्रोल। अरे मैडम देखो, जब हमें पता नहीं था कि मोदिया कहाँ है, जब मोदिया को पता चल गया कि मोदिया कहाँ है तो दोनों में फर्क है। मोदी कहाँ है और मोदी जी कहाँ है। सम्मानित पद है, सही से नाम लो। सम्मानित प्रधानमंत्री का पद सम्मानित होता है, ऐसे नाम नहीं सम्मानित होता है तो देश बेचना भी सम्मान है, देश बेचना भी सम्मान है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला का इज्जत भी लूटना सम्मान है, ये भी है ना। इनके नेताओं ने भी करा ना, तो उसे आप तो कहोगे सम्माननीय है। सम्माननीय है ना मनोज मित्तल, आपकी नजर में, आपकी नजर में सम्माननीय है, आपकी नजर में सम्माननीय है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी सम्माननीय है, ठीक है, तो उनके जो मंत्रीगण हैं, सदस्य हैं, वो भी सम्माननीय होंगे। तो जो मनोज मित्तल ने जो करा है वो सम्माननीय है या घिनौती है बताइए आप। नहीं, मैंने तो नहीं कहा ये बात कि सम्मानित। क्यों अभी आपने कहा सम्माननीय है। प्रधानमंत्री को बोला मैंने। अच्छा, तो वो संस्कारी बता देते हैं वो अच्छा काम किया, अच्छा काम किया। बिल्कुल बानो वालों ने संस्कारी बताया, वो अच्छा काम किया था। बोलिए। दल बदलू तो आप भी है ना, पहले बीजेपी सपोर्टर थे, अब अचानक से कांग्रेस के बन गए हैं, आम आदमी पार्टी अरे हम किसी पार्टी के नहीं बने, नाम पहले भारतीय जनता पार्टी की संस्था ले रखे थे। तो आप ही तारीफ करते थे ना। तारीफ तो सब करते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, मोदी जी का मैं आज भी विरोध नहीं करता, उनकी नीतियों का विरोध करता हूँ। मोदी जी अपने जो वादा उन्होंने कहा था पूरा कर दे, हम आज भी उनके साथ हैं। तो कुछ भी पूरा नहीं किया आप क्या? मैं क्या कह रहा हूँ, 3 काम गरीबों वाला बता दो जो गरीबों के लिए किया हो, बताओ। तो किया क्या है उन्होंने, बताइए, आप ही बता दीजिए क्या कुछ नहीं किया। आप लोग पत्रकार हैं, उनकी चाटुकारिता करते हैं, तो बताइए ना उन्होंने क्या करा है, उनका काम बताइए। के लिए किया था? कितने सिलेंडर भरवाए जा रहे हैं आप बताओ। 30% भी सिलेंडर नहीं भरवाए जा, हम नहीं कहते, केंद्र की रिपोर्ट ऐसा कहती है, मैं नहीं कहता। और दूसरा काम बताओ। बताइए, टीका तो लगा कर आ गए हैं भगवा रंग का, लेकिन सम्मान नहीं करते हैं भगवा रंग का, क्यों? हम करेंगे जो हमारा भगवा है उसका हम सम्मान करते हैं, आलतू फालतू रंग का हम सम्मान करेंगे। कौन से आलतू फालतू रंग है, बता दीजिए आप। जैसे वो ऑरेंज कलर पहन ली और कोई जबरदस्ती हम पे ठोक रहा है, भगवा है, भगवा का है, भगवा है। भगवा ये है जो तिलक है, भगवा वो है जो उगता हुआ सूरज है, वो भगवा है। हिम्मत है अगर दीपिका पादुकोण में या शाहरुख खान में या और भी लोगों में, तो हमारे भगवा का अपमान वहाँ पे करके हो। अपमान कहाँ हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ 4 इनके दलाल हैं, वो उतर के ये कर रहे हैं। और तो आप नाम क्यों नहीं लेते, आप गिनतियों में क्यों बताते हैं? खुलकर बताइए ना, वो 4 लोग कौन है? अरे नाम बताएं आप। हाँ। नाम लिख के दें। नाम बताइए, ऑन कैमरा में इतनी बातें कर सकते अरे हैं। मैडम देखिए, हाँ। जो विरोध कर रहे हैं वही उनके दलाल हैं, तो कहते हैं जो विरोध कर रहे हैं वही दलाल हैं। विरोध तो पूरी जनता ही कर रही है पठान का। पूरी जनता नहीं कर रही, हाँ। सिर्फ 30% लोग, और अभी भी 70% लोग सकारात्मक सोच रखते हैं। और सकारात्मक सोचों की संख्या रोजगार तो 30% को दे दिया, बाइकआउट का ट्रेंड चला दिया मोदी जी ने, भाई रोजगार दे दिया, कुछ रोजगार दिए हैं जो उतर के नहीं चलने देंगे, जला देंगे, काट देंगे, फूक देंगे। काहे फूकोगे? चीन बॉर्डरों पे जाइए ना, पाकिस्तान जाइए, देखिए ना, मुंह तोड़ जवाब दिया तो चीन को। किसने दिया है? हाँ, भारत ने दिया नहीं है, भारत की सेना ने। तो भारत की सेना कमजोर कब थी बताइए? हाँ।
भारत की सेना कह रहे कमजोर थी। कांग्रेस के टाइम पे कब दिया था? कांग्रेस के टाइम पे कब दिया था? हाँ। अच्छा, 47 में युद्ध हुआ नहीं हुआ? 71 में हुआ नहीं हुआ? 62 में हुआ नहीं हुआ? 99 में हुआ नहीं हुआ? हुआ ना युद्ध? वाह मोदी जी वाह, के नारे लग रहे हैं चारों तरफ और आप बता रहे हैं कि कुछ काम ही नहीं हुआ। नहीं तो बताओ ना काम, में क्या कह रहा हूँ कि आप लोग काम बताइए, मैं मोदी जी के समर्थन में हूँ, आप बताओ काम बताओ उनका। ताली थाली बजवाया। ताली थाली तो हिजड़े बजाते हैं जी। अब उनके कहने पे मैं हिजड़ा बन जाऊँ क्या? आप क्या चाहते हो पत्रकार महोदय कि प्रधानमंत्री जी के कहने पे पब्लिक हिजड़ा बन जाए और ताली बजाती रहे जी, मोदी 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 मोदी। ये सिर्फ ताली और थाली बजवाते रहेंगे। ताली तो बजवाएंगे लेकिन थाली का खाना छीनने का अगर कोई काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी का। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया था, देश की जनता ने बजा दिया, ताली दिक्कत क्या हो गई? अच्छा, ताली विरोध में क्यों आ रहे हैं? मैडम हम विरोध में नहीं आ रहे, हम तो कह रहे काम उनका गिनवाओ, काम गिनवाओ। ताली थाली से हमारा नोटबंदी नोटबंदी ले लीजिए। नोटबंदी से क्या हुआ? 15 लाख खाते में आए। लालच में आपने भी खाता खुलवाया था, लालच में आपने भी खाता खुलवाया था और 500 रुपया जमा करा था। अंबानी अडानी का कर्जवा माफ हो गया भैया। तो लालच में आपने भी वोट दिया है ना? मैंने वोट आज दिया है ना? मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अभी मैंने सिर्फ प्रधानी के चुनाव में वोट दिया है और 24 में जो चुनाव है ना, हिंदू राष्ट्र बन गया। हिंदू राष्ट्र कहाँ बन गया? मंदिर आपको बन क्या गया। लगता है कि हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र कभी बन पाएगा? कभी नहीं बन पाएगा। संविधान में आपको विश्वास है, आस्था है या नहीं है? संविधान जिंदाबाद है या नहीं है? संविधान से देश चलेगा या चाटुकारों से देश? अमित शाह ने कहा है कि 2024 में राम मंदिर बन जाएगा। तो राम मंदिर बनाओ ना, अमित शाह बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के दलाल बना रहे हैं, वहाँ पे मजदूर बना रहे भैया। और कोर्ट ने आदेश दिया है, ये तो कहते हैं कोर्ट सालों से चला आ रहा था वो मुद्दा। बीजेपी जब से आई है सत्ता में तब राम मंदिर बना है। अच्छा, तो बीजेपी ने बनवाया है? हाँ, तो बीजेपी का। तो उत्तर प्रदेश में ओबीसी का जो आरक्षण हटा है निकाय चुनाव से, तो आप मानते हैं कि मोदी जी ने हटवाया है ना आरक्षण? आप मानते हो ना ये बात? मानते हो या नहीं मानते हो? हम तो वैसे ही मानते हैं जैसे आप मानते थे कि पेट्रोल के दाम कम हो जाए, पियेंगे। तो मैडम देखो कम हो जाएंगे, लेकिन आज भी लोग जब जाते हैं ना तो एक बार सोचते हैं कि कांग्रेस के जमाने में हर 60-70 में मिल जाए, और आज अब ये देखना एक दिन ऐसा आएगा जब 700 में पेट्रोल भरोगे आप लोग। अगर ये 24 में गलती से आ गए, हम तो कहते हैं जो हर जुल्म से टकराए मैं वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। पहले तो सैलरी कम मिलती थी, अब ज्यादा मिल रही है, तो ये भी क्या हो गई, वो नहीं दिखेगा। किसानों की किसानों को नहीं गई। कौन सी? 6,000 में आ रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं 6,000 आपको देता हूँ, आपके पास खेत है नहीं? इससे पहले कौन दिए थे? अरे इससे बढ़िया खेती होती थी हमारी, हाँ। इससे बढ़िया हमारी खेती होती थी मैडम। 6,000 में कौन सा भैया खेत हो जाएगा? डीजल का रेट क्या है बताओ? डीजल का रेट क्या है तो बताइए? मतलब आप कह रहे हैं महंगाई के सिवा कुछ नहीं किया कुछ मोदी? नहीं किया, एक भी काम नहीं किया जो गरीबों के लिए किया हो। ये सिर्फ 2 लोगों का पेट भरने का काम करते हैं उद्योगपतियों। कौन से उद्योगपतियों का? 2 लोग दो बेचने वाले, दो अंबानी अडानी, हाँ। दो ही हैं, 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले। आम जनता के लिए काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, 18 घंटे काम कर रहे हैं मोदी जी। आपको अच्छा। पता नहीं भाई है? 18 घंटे कभी-कभी काम 24 बच्चा भी जब उनके पास समय मिलता है हाँ। पे आके बैठ जाते, तोप दागना शुरू कर देते। सोते कब है? बताइए, सोते कब है? अब मन की बात आ जाते हैं करने। अरे मन की बात मेहारू से करो ना, हमसे क्या करते हो? हमसे हमारी बात करो, जनता की बात करो। त्याग दिया उन्होंने, परिवार त्याग दिया देश के लिए। आप बता रहे हो कि हमारी बात बीबी से करो। अच्छा एक बात, यहाँ पे जनसंख्या कितनी है आप बताओ? जनसंख्या भारत में कितनी है? 140 करोड़। 140 करोड़। और इसमें 40 लोग भी नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी आप यशोदाबेन का त्याग करके हमारी भलाई में उतरो। अरे वो तो भाई उनका कोई ये राम स्वार्थ नहीं था ना, सुनो, वो स्वार्थ, उनका अरे स्वार्थ सुनो, नहीं था। ये राम राज की बात करते हैं। राम जी अपनी पत्नी के लिए लंका नरेश रावण से लड़ गए। अरे उनसे लड़ो ना। अरे अपनी पत्नी को छोड़ दिए। किस ग्रंथ में लिखा हुआ है जी पत्नी छोड़ो? तो मोदी जी रावण है? नहीं, हम नहीं कहते रावण है। रावण तो आपने बोला है, वो तो हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री है। तो वही कह रहे हैं आप। अच्छा, रावण ने पत्नी छोड़ा था, मंदोदरी का त्याग करा था, मंदोदरी का त्याग करा था उन्होंने। ये राम राज की जो स्थापना की बात करते हैं, मैं उस पे कहता हूँ राम राज आया नहीं। राम राज कहाँ आया है? बात हो गया है। सुनो, काजू भुने प्लेट में बिक्सी गिलास में उतरा है राम राज मनोज मित्तल निवास में। वहीं पे राम राज है भैया, बलात्कार कर रहे हैं बस। योगी जी यूपी में है, मोदी जी सेंटर में है, राम राज जाके क्या चाहिए आपको? राम राज कहाँ है? राम राज की अगर स्थापना हो जाती तो ऐसा रहता देश, ऐसा रहता। देखिए ना, वाह मोदी जी वाह के नारे लग रहे हैं सब। वाह मोदी जी वाह, मोदी जी भी तो कहते हैं
बहुत जगह तो वाह राहुल जी, वाह केजरीवाल जी, ये भी तो नारे लग रहे हैं। उस पे आप लोगों ने कहा चर्चा नहीं। राहुल गांधी को तो पप्पू बताते हैं ना लोग। कौन कहता है पप्पू? लोग कह रहे हैं। राहुल गांधी ने खुद स्वीकारा है कि हमें पप्पू बोलते हैं। और प्रधानमंत्री जी को जो लोग जानवर बोलते हैं वो प्रधान, आप जैसे पत्रकार ही कहते हैं मोदी जी शेर हैं, कहते हो नहीं कहते हो? कहते हो या नहीं कहते हो? जनता कहती है। आप पत्रकार भी करते हैं, पत्रकार वही तो हम कहते हैं। अनुराग, अच्छा एक चीज बताओ, मोदी जी शेर है वाकई में, बताइए। जनता शेर है। कहती है, हम लोग क्यों कहें? जनता की आवाज उठाते हैं। 56 इंची भी कहते हैं, शेर भी कहते हैं। अरे भैया 56 इंच में कितने फीट होते हैं, वही बात आ जाती है फिर। कितने फीट होते हैं? कितने फीट? अपना आप क्या है कि नहीं है? हाँ? अपना आप क्या है? मेरा भैया मैं मानता हूँ कि मोदी जी का 40 होगा, क्योंकि वो आम जनता का क्या होता है। है? 40 ही होगा भाई 40 ही होगा, क्योंकि कैसे सबका होगा होता है, 40? सबका क्या है? 40, 36, 32 ऐसे ही होता है सबका। और 56 का तो भैया नया अजूबा आ गया, इतना लंबा चौड़ा। अजूबा है ही ना। दिल्ली वाले पर क्या कहेंगे? दिल्ली में एक लड़की को 8 किलोमीटर घसीटा गया गाड़ी से। तो भैया अगर 24 में आ गए ना तो 800 किलोमीटर भी घसीटेंगे। आप इनका तो अजूबा की घसीटने बात का मोदी काम जी है। अजूबा तो बोला ही वो जाता कौन है सा ना। सिंगर था उन्नाव वाला? कुलदीप सिंह हाँ। बलात्कार किया, तो जेल में नहीं है। अरे जेल में क्या निकलते? योगी जी भैया का न्याय जेल में है आज वो। बुलडोजर चला नहीं चला? किसके ऊपर? कुलदीप सिंगर के यहाँ चला नहीं? नहीं चला। नहीं चला। क्यों नहीं चला? क्योंकि वो बीजेपी का था। अगर आप बलात्कार करते हो और आपका दूर दूर तक रिश्ता बीजेपी से आता है तो छोड़ देंगे वो लोग, कहेंगे जरे अपना ही लड़का है यार, कोई बात नहीं, हो जाती है, गलतियां हो जाती एमपी में चला तो एक जगह बुलडोजर। एमपी में कौन था वो? बीजेपी का था। बीजेपी का हाँ? किसका था? बीजेपी नेता था। बीजेपी नेता था। हाँ। और उसके घर पे बुलडोजर चला, हाँ। गलती से पड़ोसी के घर पे चला होगा, हाँ। एक दीवार इनकी गिरा दी होगी बस। हाँ? बीजेपी वालों के यहाँ। और क्या वो जो फंसा था उत्तराखंड में? नोएडा में भी चला था। अरे भैया वो बीजेपी वाले नहीं होंगे, वो नाम के लिए। नोएडा तो बीजेपी वाला था ना, बुलडोजर चला ना। बुलडोजर बीजेपी वालों के हाथ चल ही नहीं सकता, वो चलाएंगे ही नहीं। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर 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 बीजेपी में इतनी ताकत है, बुलडोजर चलाने की इतनी क्षमता है, तो भैया मनोज मित्तल के और जो 4 और थे उस गाड़ी में, सबके यहाँ चला दो बुलडोजर जी। चलाओ, हिम्मत है तो। मैं इस मुल्क के हकीम से आंख मिला के पूछूंगा कि जिस देश में नारी की पूजा होनी चाहिए वहाँ बलात्कारियों की पूजा करवा रही है भारत सरकार। जिस दिन ये कुलदीप और ये मनोज वगैरह निकलेंगे ना, बीजेपी ने तो भैया माली को ऑर्डर दे रखा होगा जी माला पहनाना, इसे निकलते ही माला पहनाने का काम करेंगे ये। जितने भी गद्दार हैं, भ्रष्टाचारी हैं, जितने भी मतलब गिरे से गिरे लोग हैं, सब लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ले रखी है। कहाँ आपको कहाँ दिख गया कि माला पहना रहे बलात्कारियों को? माला कहाँ पहनाते? हाँ। अच्छा उनका नाम जानते हो? किसका? नाम नहीं लेंगे इन्हें, अभी तक वो आम आदमी पार्टी क्यों नहीं लेते? आम आदमी पार्टी में थे, हाल ही में बीजेपी में गए हैं और केजरीवाल को ऐसी गाली दे रहे हैं, जैसे उनका खेत जोत लिया हो। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। जैसे पहले आप बीजेपी सपोर्टर थे, अब आम आदमी और कांग्रेस का कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि अभी भी मैं कह रहा हूँ, मैं उनकी तरह नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 3 काम आप गरीबों वाला गिनवा दो, मैं मोदी जी का तारीफ करूंगा। किधर भी डाल जाते हैं। अभी 3 काम मैं गिनवा देता हूँ। उज्ज्वला योजना दिया, सिलेंडर कितने भरवाए जा रहे हैं? गरीबों के लिए राशन इतने साल से मिल रहा है। राशन से क्या होगा? किसानों रोजगार चाहिए राशन, रोजगार चाहिए राशन, रोजगार चाहिए राशन।